गुरु पूर्णिमा। क्यों गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आइए जानते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह दिन समर्पित होता है गुरु के पूजन और उनके प्रति अपने सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए। त्रेता युग के अंत में इसी दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वे ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे और वशिष्ठ जी स्वयं उनके परदादा थे। उन्हें विष्णु भगवान के 18वें अवतार के रूप में भी जाना जाता है। काला रंग होने के कारण और द्वीप पर जन्म लेने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। तो उनका नाम वेद व्यास कैसे पड़ा, तो ये जानते हैं। माना जाता है कि सर्वप्रथम एक ही वेद था जो जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं था, जिससे लोगों में ज्ञान की कमी थी। तो इस तरह से धर्म की हानि होते हुए देखकर कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का व्यास अर्थात विभाजन किया 4 भागों में और उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा गया। और इस तरह से वेदों का व्यास करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा वेदों के अर्थ को लोक व्यवहार में समझाने के लिए उन्होंने महाभारत की रचना पंचम वेद के रूप में की, जिसके वक्ता वे स्वयं थे और स्वयं गणेश जी उसके लेखक बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 महापुराणों, कई उपनिषदों और शास्त्रों की भी रचना की। अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर उन्होंने सनातन वेद का विस्तार विशाल जनसमूह तक किया और लोक साधारण के लिए इसे सुलभ बनाया। और इस प्रकार समस्त वैदिक खजाने को एक सूत्र में पिरोने वाले सूत्रधार वेद व्यास जी के जन्मदिन को समस्त विश्व में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आकर कैलाश पर्वत पर सप्त ऋषियों को ध्यान, योग और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। और इस प्रकार इसी दिन सप्त ऋषियों ने शिव जी को अपने गुरु के रूप में प्राप्त किया था। तो ये दिन वेद व्यास जी के साथ साथ शिव जी को भी समर्पित है। और शिव जी ने खुद स्वयं पार्वती जी से ये कहा है कि एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। जो मुझ में और गुरु में अंतर करता है वह घोर पाप के का भागी होता है। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भक्तों तक पहुँचाए। आपकी आपके गुरु के चरणों में प्रीति बढ़े और श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाए, यही कामना करती हूँ। लाइक और फॉलो तो आपने कर ही लिया होगा। कमेंट में जय गुरुदेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखे।